ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾತಿನ ತುಣುಕು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಬಂಡಿಗೌಡನಿಗೆ ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ರಮೇಶ್ ಬಂಡಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ कांग्रेस सरकार मुस्लिम विरोधी के धिक्कार बड़े शर्म और अफसोस के साथ हम यहाँ पर जमा हुए हैं कि पता नहीं एक मेंढक चुप हो जाता है और दूसरा मेंढक ट्रांग करने लगता है। पता नहीं इनको अपने जगह का अपनी कुर्सी का कौन सा नशा छा गया है। अभी यत्नाल को खामोश कराए थे तब तक ये कांग्रेस में से ही रमेश पंडित सिद्धिगौड़ा पता नहीं इसको पैक और हो गया कि क्या पता नहीं, अचानक से आके एक गवर्नमेंट ऑफिसर को डराता है कि अगर तूने मुस्लिम किसानों के नाम पर ज़मीन कर दी तो तुझे फांसी पे लटका दूंगा। कि जो कोई बुलडोजर की बात करता है, कोई जेसीबी की बात करता है, कोई फांसी की बात करता है, तो फिर हमारे पास न्यायपालिका की ज़रूरत क्या है? पूरा इनके हाथ में दे दो, इनके हाथ में कंट्रोल में दे दो, पूरा देश का सर्वनाश कर देंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी के 92% वोटिंग 55 लाख वोटिंग लेकर आज उस जगह पर विराजमान है, जिसके जरिए से इनके घर इनके बच्चों का पेट पल रहा है। आज उसी से खाकर उसी थाली में थूकने की कोशिश कर रहा है रमेश पंडित सिद्धगौड़ा। इसको 10 बार सोचना चाहिए था इतना गंदा कमेंट करने से पहले। कि राहुल गांधी जी पहले बोलते हैं कि आरएसएस संघी जो सोच रखते हैं उनको हमारे पार्टी से निकाल फेंकना है, लेकिन इनको पता नहीं कि इनके ग्रुप में कितने संघी लोग फंसे हुए, कितने जमा हुए हैं। आज उनको अपने कहे हुए का अल्फाज की मान रखना होगा और इसको निकाल फेंकना होगा, वरना हर कोई कुछ न कुछ आता रहेगा और मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में कहता रहेगा। अरे तुम लोग शर्म करो। ये मुस्लिम कम्युनिटी वो है जिसको गाली देकर तुम रातों रात हीरो बन जाते हो। तुम्हें रातों रात राज्यसभा की सीट मिल जाती है, तुम्हारा पीआर बढ़ जाता है। इस पर तुम समझ लो कि मुस्लिम कम्युनिटी तुम्हारे लिए क्या है। हमें गाली देकर तुम वहाँ पहुँचते हो, अगर हमें गले से लगा लेंगे तो हम तुम्हें कहाँ पहुँचा देंगे, इसका तुम ख्याल करो। ये बात ये हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ है, ये दस्तूर के खिलाफ है। पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए ये जिसने जो लूज टॉक किया है उसको माइंड करना होगा और जस्ट उसको माफ़ी के अल्फाज लेकर अपने वर्ड्स को पीछे लेकर इससे माफ़ी नहीं चलेगी। इससे हम केपीसीसी चेयरमैन से और सिद्धरामैया जी से और राहुल गांधी जी से आग्रह करते हैं कि ऐसे बदतमीज बेलगाम एमएलए को आप लगाम डालनी होगी। और लगाम यह है कि आपको इनके जगह से बर्खास्त करना होगा। आप घबराओ मत, आपकी मेजॉरिटी में हम कमी आने नहीं देंगे, हमारा कमिटमेंट आपके साथ है। आप एक ऐसे एमएलए को निकालेंगे, ऐसे 10 सेकुलर एमएलए को हम जिताकर आपके पास पहुंचाएंगे। ये हमारा वादा है, ये एसडीपीआई का वादा है, एक आम मुसलमान का वादा है, एक आम हिंदुस्तानी का वादा है। तो आज सिद्धरामैया जी को ये सोचना पड़ेगा कि दुश्मन बीजेपी के या संघी पड़ाव में नहीं है, दुश्मन आपके खेमे में मौजूद है। आपको पहले इनसे निपटना होगा, फिर जाकर आपको सामने वालों से फाइट करना होगा, वरना घर का बेटी लंका डाहे, आस्तीन का सांप जिस तरह आप पाल रहे हैं वो आपको लेकर डूबेगा। तो इसके लिए ये मामूली बात नहीं है, ये बहुत सीरियस चीज़ है। इसके लिए हम आग्रह करते हैं, 2 बार आग्रह करता हूँ, 3 बार आग्रह करता हूँ, 100 बार आग्रह करता हूँ, 1000 बार आग्रह करता हूँ। अगर आप लोग इस चीज़ को आज रेक्टिफाई नहीं करेंगे तो आपके कश्ती में बहुत सारे छेद पड़ जाएंगे, जिससे आपकी कश्ती डूब जाएगी। तो दोबारा मैं रिमाइंड करते हुए कि ऐसे रमेश पंडित सिद्धगौड़ा जैसे बेलगाम घोड़े तो नहीं बोल सकता मैं, बेलगाम गधों को आप जो है सबक सिखाना होगा और इनको अपनी नशिश से बर्खास्त करते हुए उनको पार्टी से डिस्क्वालीफाई करके सस्पेंड करके इनको सबक सिखाना होगा, ताकि कांग्रेस पार्टी जो बोलती है कि हम सेक्युलर हैं, ये सेक्युलरिज्म का सबक आपके
जितने भी एमएलए हैं, आपके जितने भी एमएलए हैं, आपके जितने भी पार्टी सपोर्टर्स हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, कैडर्स हैं, तमामों को ये सबक याद रहे। अगर इस तरह से आप नहीं करेंगे तो आपके हाथ में, आपके कोर्ट में जो गेंद है वो चली जाएगी। फिर आपके जगह दूसरा रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा अल्टरनेट आवाम ढूंढेगी। जब आप अपने सर को मलेंगे, सर को हाथ रखेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। तब के लिए अब पछता है क्या हो, जब चुड़िया चक्की सारा खेत जब बोलेंगे तो तब कुछ भी फायदा नहीं होगा। अभी भी वक्त है। सिद्धरामैया जी, राहुल जी, आप लोगों को इस चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा गौर फिक्र करके एक अच्छा सबक उसको सिखाना है, ताकि कोई अपनी जुबान दराजी ना करे। ये कहकर मैं मेरे अल्फाज को ख़त्म करता हूँ और दोबारा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस सीरियस इशू पे गौर करना होगा। अगर इसका इस्तीफा लेकर इसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया तो असेंबली लेवल तक, ब्रांच लेवल तक, हर तालुका लेवल तक हम एक एहतजाज करेंगे, जिससे गवर्नमेंट पर दबाव डालेंगे और गवर्नमेंट को खुद सरेंडर होके उसको सबक सिखाना पड़ेगा। इससे पहले हम आपको सबक सिखाएं और खुद उसको सबक सिखाने की फिक्र करें।